पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई होगी। हमारे कई सांसद भी शागिर्द हुए थे, हमारे टाटा के सांसद भी हमारे साथ, उन्होंने भी कई बार आवाज़ उठाई थी, साथ में सहयोग किया था। और गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बड़ा खबर आ रहल बटुए। ठहराव के मंजूरी के बाद पहला बार बक्सर पहुंचल टाटा बक्सर एक्सप्रेस। हरा झंडी देखैले केंद्रीय मंत्री। ओहिजे पटना लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन के कइल गेल ट्रायल। बक्सर रुकला पे यात्री जतैले खुशी। दोनों खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। केंद्रीय मंत्री के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज को देखता नहीं तो फॉलो करी। देखला के बाद शेयर जरूर करी। पहला बार टाटा से बक्सर पहुंचल टाटा एक्सप्रेस ट्रेन के बक्सर स्टेशन पर रुकला पर यात्री में काफ़ी खुशी के माहौल दिखल। बक्सर स्टेशन पर सूख के राती खा मौजूद बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री लाल लाइट देखा के ठहराव कइले। जहां ट्रेन ठहरला के बाद भाजपा नेता जम के नारेबाजी कइलो। अब टाटा आरा एक्सप्रेस आरा के बजाय बक्सर से खुली। टाटा आरा एक्सप्रेस सुबह के 8:15 में टाटा से खुल के रात के 8:30 में आरा पहुंची। आरा से ट्रेन 8:40 में खुल के 10:50 में बक्सर पहुंची। वही ये ट्रेन डाउन में सुबह के 3:30 में बक्सर से खुल के 5 बजे आरा होत शाम 5:20 के टाटा पहुंची। ट्रेन के एक्सटेंशन पर यात्री बक्सर सांसद अश्विनी चौबे, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो दोनों जना के धन्यवाद दिहले। ओहिए सांसद अश्विनी कुमार चौबे रेलवे सेवा के मजबूती प्रदान करे, आधुनिक सुविधा प्रदान करे खातिर बक्सरवासी के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आभार और धन्यवाद व्यक्त करी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कहनी कि बहुत बड़ा संदेश बा। लौह नगरी में काम करे वाला विशेषकर बक्सर, भोजपुर, शाहाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, मऊ ई तमाम क्षेत्र के लोग बड़ संख्या में टाटा में काम करेलन। जेकरा दृष्टिकोण से पिछला 10 साल में लगातार प्रयास के बाद ये अरमान आज पूरा भइल। ये बहुत खुशी के बात बा कि हमनी की यात्री के बहुत असुविधा होत रहे। पटना में उतरला के बाद उनका घंटों इंतजार करे के पड़त रहे। अभी ट्रेन डायरेक्ट उनका के एहिजा लेके आई। जेकरा के जाए के हुई एहिजे से बैठी सीधे टाटा चल जाई। प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय के सहयोग से संभव हो पावल बा। ओहिजे बक्सर स्टेशन पे पहुंचल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के देख के बक्सरवासी में काफ़ी खुशी देखल गई। बतावल गई कि पटना से लखनऊ के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के चलावल जाए, जेकरा पहले सुख के ट्रायल कल गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जानकारी देते बतैनी कि 12 मार्च के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरा झंडा दिखाई, जेकरा बाद नियमित रूप से संचालन हुई। यह ट्रेन के अयोध्या में भी ठहराव हुई। बक्सर से अयोध्या आवे में लोग के सुविधा हुई। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के रैक तैयार करे के बाद एक पटरी पर उतारल जा रहा बा। यही क्रम में अब लखनऊ से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलावल जाए। ये ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे जोन के मिलल बटुए जौन पटना से शुरू होकर लखनऊ आई। सुख के एक ट्रायल कल गई। ट्रेन पटना स्टेशन से रवाना भइल, जेकरा बाद दानापुर, आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, वाराणसी और अयोध्या होत लखनऊ पहुंचल। बतावल गई कि लखनऊ से पटना के बीच के दूरी AC चेयर ट्रेन 8:40 घंटा में पूरा करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरा झंडा दिखा सकता है। ट्रेन के हफ्ता में 6 दिन चलावल जाए। बता दी कि ट्रायल रन में चल रहा वंदे भारत एक्सप्रेस भी रात बक्सर पहुंच गई। जेकरा बारे में जानकारी देते केंद्रीय मंत्री कहनी कि वंदे भारत के 1 महीना पहले चलवा दिहल गई हुई, लेकिन वो फैजाबाद से होके जात रहे। हमनी के प्रधानमंत्री या रेल मंत्रालय के संदेश देवे के काम करी जा कि पटना से बक्सर से काफ़ी संख्या में लोग अयोध्या जई हैं, अयोध्या से लोग बक्सर रही हैं। ऐसे ट्रेन के फैजाबाद के जगह अयोध्या में ठहराव कइल जाओ। जौना पर बात भइल 12 तारीख के प्रधानमंत्री ऑनलाइन एक परिचालन के शुभारंभ करब। भोजपुरिया समाचार अब बयान सुनावे जा रहा बा केंद्रीय मंत्री के, लेकिन दर्शक लोग से निहोरा बा कि खबर शेयर जरूर करब ताकि एक एक व्यक्ति के भारत के आ बक्सरवासी के देखे के मिलो आ उनकर अरमान पूरा हो सके। भोजपुरिया समाचार अब बयान सुनावे जा रहा बा। शेयर करी, कमेंट करके बताई खबर कैसन लागल ताकि देश न विदेश तक भोजपुरिया समाचार पहुँचे। धन्यवाद। खानदानवाद, रिश्वतखोर करने वाले, बालू माफिया, ये तमाम माफियाओं का इंडी गठबंधन है। खानदानवाद का है। ऊपर में कांग्रेस का पप्पू और नीचे में बिहार में ये गप्पू और बगल के उत्तर प्रदेश में सप्पू और बगल के बंगाल में दीदी के बुआ के गोद में बैठा हुआ ये पप्पू, गप्पू, सप्पू और लप्पू
अब पूरे हिंदुस्तान में इंडी ठगबंधन के साथ ऐसे ही खानदानवाद, खानदान को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी देश को बचाने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए ये संकल्प 140 करोड़ का है। और हम सभी कहते हैं कि परिवार नहीं मोदी को, अरे हम सब, मैं हूँ मोदी का परिवार, हम सब मोदी का परिवार। और अब की बार 400 पार, अब की बार जिंदाबाद, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। लाह नागरिकता के ऐतिहासिक बक्सर से ट्रेन का परिचालन, क्या संदेश? ये बहुत बड़ा संदेश है। लौ नगरी में काम करने वाले, विशेष करके बक्सर, भोजपुर, शाहबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, मऊ, ये तमाम क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में वहाँ काम करते रहे। और उस दृष्टिकोण से पिछले 10 साल से मैं लगा था। और मुझे लग रहा है 10 साल में कितने बार मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई होगी। हमारे कई सांसद भी शागिर्द हुए थे, हमारे टाटा के सांसद भी हमारे साथ, उन्होंने भी कई बार आवाज़ उठाई थी, साथ में सहयोग किया था। और हम लोगों ने कई मंत्री गण को इसका आग्रह भी वर्षों से किया था। ये अरमान आज पूरा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है कि आने वाले जो हमारे पैसेंजर होंगे, जिनको बहुत असुविधा होती थी, पटना में उतरने के बाद उनको घंटों वहाँ इंतजार करना पड़ता था, दूसरी ट्रेन से आना होता था। अब ये डायरेक्ट ये ट्रेन उनको लेके यहाँ आएगी। और जाने वाले को भी पटना जाना पड़ता था दूसरे ट्रेन से, अब यहाँ से सीधे टाटा जाने की सुविधा उनको प्राप्त हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके आदेश पर रेल मंत्रालय ने और रेल मंत्री के सहयोग से मैं पिछले महीने भी मिला था। उसके लिए जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी की गई है अभी तत्काल। और तत्काल ये ट्रेन जो चल रही है आगे, यहाँ और भी वॉशिंग पीच के लिए, ताकि अन्य गाड़ियाँ भी रात में यहाँ ठहर सके, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनने जा रहा है। ये वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनने जा रहा है, तो बहुत सारी गाड़ियों का ठहराव यहाँ रात में हो सकता है, उसकी सफाई आदि की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने, चूँकि ये रेलवे के दोनों तरफ ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन दोनों तरफ बनेगा, यहाँ जगह की कमी हो रही है, तो हमने उनको प्रस्ताव दिया है कि आगे नदाओं के पास इस स्टेशन से पूर्वी छोर में, नदाओं के बीच में अगर वो व्यवस्था बन जाती है, तकनीकी दृष्टिकोण से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो अलग से वॉशिंग पीट का भी आने वाले दिनों में सौगात बक्सर वासियों को जरूर को। ये तो मैं 1 महीना पहले चलवा देता अमृत भारत का, लेकिन वो फैजाबाद से हो करके जा रहा था। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी ये संदेश हमने देने का काम किया, प्रधानमंत्री जी को भी, रेल मंत्रालय को भी, कि यहाँ के लोग, विशेष करके पटना से जो गाड़ी खुलेगी तो लोग अयोध्या तक जाएंगे। तो हमें बक्सर के लोगों को, चूँकि भगवान राम का जन्मभूमि, रामलला का बक्सर अयोध्या है, और भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि, महर्षि विश्वामित्र का, ये कहा जाए विश्वामित्र की तपोभूमि, इसलिए यहाँ से अन्योन्याश्रय संबंध है। और यहाँ से तीर्थयात्री बड़ी संख्या में जाएंगे और वहाँ के तीर्थयात्री यहाँ आएंगे। इसलिए बहुत कम समय में वंदे भारत का जो ये ट्रेन है उसको फैजाबाद से चलाने की बात थी, अब वो अयोध्या तक चलाने की बात हो गई है। और उसकी शुरुआत स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ऑनलाइन अपने 12 तारीख को चलाने की बात हुई है। और फिर मैं यहाँ रह करके हरी झंडी यहाँ से दिखाऊंगा। ये बक्सर वासियों का और क्षेत्र के तमाम वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अनेक गाड़ियों का ठहराव करते रहे, पैसेंजर ट्रेन जो बक्सर से बनारस जाती थी, कई लोगों का यहाँ आग्रह था, अब हमने उसको आरा तक का एक्सटेंड कराया।
हमारे आरा के भी माननीय सांसद इसमें हमारे सहयोगी है, साथ में हम लोग। और आरा से अब बक्सर का ही नहीं बल्कि रघुनाथपुर में भी रुकेगी, टूडीगंज में भी रुकेगी। हर एक पैसेंजर ट्रेन लगभग सभी स्टेशनों पर रुकते हुए और ये बनारस तक जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पैसेंजर के लिए सुविधा है। काशी विश्वनाथ का बाबा रामेश्वर नाथ और काशी विश्वनाथ का दर्शन एक वहाँ के लोग यहाँ कर पाएंगे, यहाँ के लोग वहाँ कर पाएंगे। 4 बाबा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई। इस खबर के प्रायोजक हैं G20 सुपरमार्ट नया भोजपुर।